नमस्कार, आज देख रहे हैं आप एटी न्यूज। और आज जन आशीर्वाद यात्रा रैली की विधायक जी की मौजूदगी चांदी और मौजा के ग्राम ठेकहा में है। कुछ सवाल हैं विधायक जी से हमारा कि इस जन आशीर्वाद यात्रा के रिस्पांस कैसा मिल रहा है। देखिए पत्रकार जी, आप तो अपने गांव में देख ही रहे हैं, जबकि ये बैरिया विधानसभा क्षेत्र का सबसे इंटीरियर हमारा गांव है। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि इस देहरांचल में भी हमारे जो सहयोगी लोग हैं, शायद ही ऐसे सहयोगी किसी दूसरे नेता को मिलता होगा कि सुरेंद्र सिंह की इच्छा के आधार पर, उनके सेवा से प्रभावित होकर के यहाँ पर एक नया वातावरण द्वाबा में बन चुका है। जितने द्वाबा के अच्छे लोग हैं, संस्कारित हो गए, चाहे जिस भी जाति धर्म के हैं, वो सब सुरेंद्र सिंह के लिए जिंदाबाद बोल रहे हैं। और जितने गंदे लोग हैं, चाहे वो भ्रष्ट लोग हों, अत्याचारी हों, भ्रष्टाचारी हों, भ्रष्ट कर्मचारी हों, भ्रष्ट अधिकारी हों, चाहे भूमाफिया हों, चाहे गुंडा हो, मवाली हों, सब हमसे दूरी बना करके रहते हैं। और मेरे राजनीति का ये सिद्धांत भी है, भगवान करें गंदे लोगों से दूरी ही बनी रहे और सज्जनों के दिल में मैं बसता रहूं, यही मेरे परमात्मा से प्रार्थना भी। एक दो सवाल और है विधायक जी, जैसे कि जनसंपर्क ये आशीर्वाद यात्रा चल रहा है, तो इसमें जो बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा जितने भी वो जो जानकारी दी जा रही है, जितने भी निकाले गए हैं योजनाएं, तो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को देखिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं। हमारे तो एक बहुत बड़े सहयोगी श्री मुट्टू सिंह जी हैं, वो तो गरीबों का ही कल्याण करते अपना जीवन पूरा व्यतीत कर दिए। मैं आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ ऐसी बढ़िया योजना पूज्य योगी आदित्यनाथ चलाई है कि कोई भी यदि औरत विधवा हो गई और उसके 2 लड़के हैं, तो दोनों लड़कों को शिक्षा के लिए 21 वर्षों तक 2,500 रुपये महीना मिलेगा और माँ को भी मिलेगा। ये योजना है। आप देखे होंगे कि तमाम योजनाएं हैं। चाहे अभी योजना हमारी चल रही है कि कोई किसान 5 गाय लेना चाहता है तो उस पर जो है 70% की सब्सिडी है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत हो रहा है कि सरकार की पवित्र नियत के बाद भी कर्मचारी और अधिकारियों का नियत जो गंदा होने के कारण समाज में सरकार के पवित्र नियत का लाभ बहुत ज़्यादा गति के साथ नहीं पहुंच पा रहा है। अब आप देखते नहीं है, बिजली विभाग का देखिए, ये सब भ्रष्ट अधिकारी सब हमारे समाज को संकट में डाल दिए, इसी से लेकर समाज में संकट में डाल दिए सब। अब देखिए, मैं जब तक था विधायक था, 5 वर्षों तक विधायक था, थोड़ा प्रोटोकॉल था, तो इन सबों की जो बलिया की भाषा में दवाई होती थी मैं करता था, ठीक से करता था। थोड़ा अब लिहाज करता हूँ, चूंकि हार गया हूँ। नहीं तो 24 घंटे के अंदर बैरिया विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर यदि बदलने का काम नहीं होता था तो जेई का वही हाल होता था जैसे कि और अन्य लोगों का होता है। और फिर मैं संकल्प के साथ कह रहा हूँ पूज्य लोगों, कोई परिस्थिति नहीं आ गई पर जिम्मेवारी जनता ने दे दिया तो एहसास करा दूंगा कि राजनीति का धर्म सुरेंद्र सिंह के अलावा कोई जानता नहीं है। एहसास करा दूंगा। अभी भी मैं तत्पर हूँ। अभी रानीगंज का ट्रांसफार्मर जो है तुरंत अभी 2 दिन बाद जल गया, फिर मंगवाया हम। ठेकहा के हमारे भाई लोगों ने फ़ोन मुझको किया, 63 का ट्रांसफार्मर जल गया, 7 दिन से नहीं लगा है, तुरंत लगवाया। तो जो मेरी ड्यूटी है मैं बढ़िया से करता हूँ। सफलता कर्मचारी अधिकारियों की गंदी नीयत के कारण थोड़ा दिक्कत जरूर पत्रकार जी होता है। और नहीं तो जैसा जोगी जी का जो नियत है ना, शायद ही इस दुनिया में ऐसा कभी राजा किसी प्रजा को मिले जिसके जीवन में केवल और केवल समाज का ही चिंता करना है, कोई दूसरा चिंता है ही नहीं। लेकिन अब हमारा भी धर्म है, जितने प्रतिनिधि हो, अब तहसील आप देखिए जानते ही होंगे कि यहाँ के बड़े बड़े नेता सब तहसील पर कैंप लगाए हुए हैं, सब केवल 3-5 करने। तो फिर समाज का क्या भला होगा? समाज का भला तो हमेशा साहसी व्यक्ति और त्यागी व्यक्ति ही करता है, दूसरा कोई भ्रष्ट और चोर नेता कभी भी नहीं करता है। एक सवाल संसद से है। अभी छात्र आंदोलन हुआ था, उस छात्र आंदोलन में मोदी जी ने कई विधेयक पास करने के लिए बोला है, जिसमें एक उनका है कि जो फास्ट ट्रैक बिल लेके आना चाहते थे, जिसके तो फास्ट ट्रैक बिल का जो है विरोध कर रही है बार-बार, और सोमवार को आना था, उसका विपक्ष ने विरोध किया। इस पे क्या देखिए हकीकत क्या है? अब आप कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हो चाहे छोटा नेतृत्व हो, अन्य की तुलना में नैतिक लोग हैं, चरित्रवान लोग हैं, ईमानदार भी लोग हैं। ये कैजुअलिटी किसी के साथ भी आ सकती है। कोई भगवान राम भी आ जाएं तो उनके जमाने में भी चोरी कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। लेकिन राजा की नियत क्या है ये देखी जाती है। तो मोदी और जोगी के नियत पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है, इसका मतलब स्वयं को भी नहीं पहचान पा रहा है। अभी आप देखेंगे पंजाब में पेपर लीक हुआ, वहां पर कोनो विरोध नहीं हुआ, लेकिन हमारी सरकार जब पेपर लीक हो गया तुरंत पेपर को निरस्त किया और फिर जो योग्यतम लड़के हैं वो परीक्षा में पास हुए। नियुक्ति की बात जान ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में 9 लाख नियुक्ति हुई है और जितने भी कमजोर गरीब लड़के जो योग्य थे वो नौकरी बिना पैसे की पा गए। किसी भी जात का, यादव भाई का भी बेटा पाया, मुस्लिम भाई का भी बेटा पाया, दलित का भी बेटा पाया,
गया, जो योग्य था वो नौकरी पा गया। और सपा के राज में क्या था, समाजवादी पार्टी के राज में पहले तो सैफई के लोगों को भरते थे सब, उसके बाद एटा के लोगों को भरते थे सब, उससे बचता था नौकरी, तब वो नौकरी बलियां और कहीं कहीं छिटपुट आती थी, वो भी किसके माध्यम से, तो समाजवादी पार्टी के दलालों के माध्यम से। तो मैं तो शुद्ध रूप से कहता हूं कि पीडीए का मतलब शुद्ध रूप से पक्का दलाल एलायंस है, ये पक्का दलाल एलायंस है। कोई भी काम होगा बिना दलाली का होने वाला नहीं। और यदि नेतागिरी किसी को सीखना है, राजा का धर्म किसी को सीखना है, तो योगी आदित्यनाथ से सीखो, जिसके जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी प्रजा ही हमारी देवता है। एक चीज और चल रहा है, रिजर्वेशन हटाओ रैली, इसको आपको देखिए पत्रकार जी, रिजर्वेशन तो निश्चित रूप से अच्छा चीज नहीं है। उसमें भी क्या है, उसमें रिजर्वेशन में भी लाभ किसको मिल रहा है, रिजर्वेशन में लाभ जो धनवान लोग हैं वही लोग ले रहे हैं, अब गरीब दलित को मिलता ही नहीं है। यदि वास्तव में सुविधा है तो सरकार का धर्म है, मुखिया का धर्म है कि स्पेशल क्लासेस चला करके स्पेशल जो है पढ़ाई करवाया जाए, सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत बढ़िया से बढ़िया सुविधा दिया जाए और लड़कों को इतना योग्य बनाया जाए कि प्रतिभा के आधार पर नौकरी पा जाए। सुविधा पढ़ने में जो देना है देना चाहिए, लेकिन हम लोग चूंकि सरकारी व्यवस्था है उसका बहुत बड़ा हम प्रतिकार करने वाले स्वभाव के नहीं, हम लोग क्यों करेंगे, सरकार दे रही है। लेकिन उसमें मेरा जरूर एक आग्रह होगा, आप लोग भी इस विषय को उठाना चाहिए कि उसमें जो संपन्न लोग हों उनको उससे अलग किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अब बैकवर्ड में जो भी संपन्न लोग हैं वो बैकवर्ड का लाभ ले लेते हैं, तो जैसे सवर्ण क्लास में ईडब्ल्यूएस लगा दिया गया, उसी तरह से बैकवर्ड क्लास में भी एक क्रीमी लेयर निर्धारित होना चाहिए, तब जाकर के गरीब दलित को और गरीब पिछड़ा को लाभ मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं। एक आखिरी सवाल इसी जन आशीर्वाद यात्रा से लेकर के कि ये हम जानना चाहते हैं जनता की कब तक ये खत्म होगी और कहाँ पे खत्म होगी। देखिए पत्रकार जी, मेरा यात्रा का शुद्ध रूप से उद्देश्य है कि अपने सरकार की नीतियों को, अपने नेता के विचारों को जन जन तक पहुंचाऊं, और साथ ही चूंकि चुनाव नजदीक है तो मैं भी अपने जनता के एक बार दरवाजे पर दस्तक दे करके कम से कम आशीर्वाद तो लूं। बिल्कुल, क्योंकि जिस पवित्र नियत से एक सामान्य शिक्षक को गोवा की जनता ने माननीय बनाया था, तो मेरा धर्म है कि उनके सुख दुख में शामिल हूं। और मेरा एक तरह से संपर्क अभियान का उद्देश्य राजनीतिक भी है, और 18 अगस्त को इसका समापन कर रहा हूं। एक तरह से सभी पार्टियों को मैं संदेश देना चाहूंगा कि आज भी सुरेंद्र बैरिया की धरती पर बोटी और बोतल वालों का नहीं चलेगा, सुरेंद्र सिंह की धोती और रोटी का समान होगा, धोती और रोटी का समान। और 18 को प्रमाणित हो जाएगा, देख लीजिएगा सब। जयप्रकाश अंचल जी को तो मैं हराया ही हूँ, टिकट पार्टी दे दी तो हरा दिया था 21,000 वोटों से, और यदि पार्टी ने फिर विश्वास जताया तो आप देखिएगा 51,000 से हराऊंगा, 51,000 से हराऊंगा जयप्रकाश अंचल जी को। हाँ, पटका ही हुआ व्यक्ति न है पार्टी। भाई हमारा तो सौभाग्य है कि निर्दल लड़कर के भी द्वाबा की धरती पर हमारे पूज्य लोगों ने 29,000 हमको वोट दिया। यदि इतना बड़ा निर्दल कोई लड़के दिखा दे, इससे अधिक वोट पाएगा तो मान लूंगा कि सुरेंद्र सिंह के चरित्र से आगे उसका चरित्र है, और नहीं तो नहीं है तो मान लो कि सुरेंद्र सिंह का चरित्र भी सब प्रभावी है। बिना पार्टी के भी हमको स्नेह देने वाले लोग जिस धरती पर पैदा हैं उससे बड़ा सौभाग्यशाली नेता कौन होगा बोलिए। तो 18 तारीख को मैं सबसे प्रार्थना भी करता हूं कि जो लोग भी हों सुन रहे हैं मेरी बात, एक तरह से उस दिन ताकत का प्रदर्शन भी है, राजनीतिक विरोधियों को दिखाना भी है कि सुरेंद्र सिंह की ताकत अभी द्वाबा की धरती पर कम नहीं है। उस दिन सब हर चले के बाद भाई सब लोग के बाद 2 घंटा का समय देना है, और उसके बाद प्रसाद खा करके आ जाना है। कोई बहुत बड़ा लंबा कार्यक्रम नहीं चलना है, हम लोग फूल चढ़ाएंगे समूह में, द्वाबा की जनता के साथ चढ़ाऊंगा, और प्रसाद खा करके एक साथ हम लोग बैठ करके चले आएंगे, यही उद्देश्य। बहुत बहुत धन्यवाद।